मदीना ए तैयबा की हवा आज कुछ अलग थी। मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरिमा हमेशा की तरह दिलों को सुकून दे रही थी, मगर सहाबा के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिजा में एक सवाल तैर रहा था, आने वाले समय में उम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होगा। एक रात जब सितारों ने आसमान पर चांदी गिराई थी, मस्जिद के सहन में सहाबी हौले हौले बातें कर रहे थे। इतने में दरवाजा खुला और रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। चेहरा चांद से ज्यादा चमकीला, चाल में करार और आंखों में अपनी उम्मत के लिए दया। सहाबा तुरंत खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सबके चेहरों पर सवाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है मेरे साथियों, आज तुम सब कुछ परेशान लग रहे हो। उमर बिन खत्ताब रजी आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दज्जाल के फितने के बारे में सुनते हैं, क्या वह वाकई सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली और फरमाया, ऐ मेरे साथियों, दज्जाल का फितना आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर कयामत तक आने वाले हर फितने से बड़ा होगा। इस बात ने सबकी रूहों को हिला दिया। मदीना की रात आज कुछ ज्यादा खामोश थी। मस्जिद ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवारों पर चांदनी ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान खुद नीचे उतर आया हो। सहाबा मस्जिद के सहन में हल्की हल्की आवाज में दुनिया के हालात पर बातें कर रहे थे। फिजा में एक सवाल दबा हुआ था जिसे कोई जबान पर नहीं ला पा रहा था, आने वाले फितनों का क्या होगा। इतने में मस्जिद का दरवाजा खुला। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। आपके चेहरे की चमक देखकर सहाबा खड़े हो गए। उनके दिलों में सुकून भी था और बेचैनी भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ देखा और फरमाया, बैठ जाओ मेरे प्यारे साथियों। सहाबा आराम से घेरा बनाकर बैठ गए। सामने खजूर का एक ऊंचा पेड़ हवा में झूम रहा था, जैसे वह भी इस महफिल का हिस्सा हो। रात की ठंडी हवा में रूहानियत घुली हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी नजर से सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि उसका फितना इंसानों पर आने वाले हर फितने से बड़ा होगा। सहाबा के दिल धड़क उठे। उन्होंने पहले कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में इतना गहरापन नहीं सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्श पर एक लकीर खींची और कहा, दज्जाल एक आंख वाला होगा। उसकी एक आंख ऐसे होगी जैसे सूख चुकी अंगूर की दाना। वह खुद को खुदा कहेगा, लेकिन वह झूठा होगा, सबसे बड़ा झूठा। सहाबा कांप गए। उनके होंठों पर अनजाने में औजुबिल्लाह आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, दज्जाल लोगों को दिखावे में जन्नत दिखाएगा और दिखावे में जहन्नम, मगर हकीकत उलट होगी। उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत। यह सुनकर सहाबा की रूह कांप उठी। कोई जमीन की तरफ देखने लगा, कोई आसमान की। अबू हुरैरा रजी थोड़े आगे झुके और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फितना कब आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांस भरी, ऐसी सांस जिसमें सदियों की हिकमत थी। जब दुनिया में जुल्म बढ़ जाएगा, जब लोग दौलत के पीछे भागेंगे, जब इल्म उठ जाएगा और जाहिल लोग आलिम बनकर बैठ जाएंगे, और जब लोग दीन को मजाक और खेल समझने लगेंगे। ये अलामात सुनकर सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ की आंखें भर आईं। उन्हें डर था कि कहीं ये निशानियां उनके द्वार में तो नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत देखी और फरमाया, डरना मत, जिसने ईमान को पकड़ लिया अल्लाह उसे हिफाजत देगा, लेकिन जो लोग दीन को छोड़ देंगे वो दज्जाल के लिए आसान शिकार होंगे। रात गहरी हो गई थी। मस्जिद की फर्श ठंडी हो चुकी थी, मगर सहाबा के दिलों में वह बातें आग की तरह दर्ज हो गईं। खजूर का पेड़ अभी भी हवा में हिल रहा था, जैसे वह भी इस आने वाले इम्तिहान की खबर सुनकर बेचैन हो। उस रात सहाबा जब घर लौटे तो हर कोई सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, हमें अपने ईमान को और मजबूत करना है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन होगा। दुनिया फितनों से भर चुकी थी। आसमान धुएं से ढका लगता था। धरती पर खौफ का सन्नाटा फैल चुका था। लोग दज्जाल के नाम से कांप रहे थे। उसकी चालें, उसके धोखे, उसकी झूठी करामातें लोगों के दिलों को डरा रही थीं। मगर इन्हीं अंधेरों के बीच एक ऐसा नौजवान था जिसकी रूह रोशनी से भरी थी। वह ईमान से लबरेज, हिम्मत वाला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला नौजवान था।
जिसके दिल में एक ही बात थी, सच को सच कहना है, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा झूठा सामने क्यों ना हो। एक दिन दज्जाल का काफिला एक बस्ती की तरफ बढ़ा। उसके साथ शैतान जैसे जिन्न, झूठी करिश्माई ताकतें और उसके आगे पीछे दगाबाज लोग चल रहे थे। लोग डर से अपने दरवाजे बंद कर रहे थे और कई लोग भ्रम में उसके पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन उस बस्ती से एक नौजवान बाहर निकला। उसकी चाल में डर नहीं बल्कि यकीन था। उसकी आंखों में रोशनी थी, वह रोशनी जो सिर्फ हक पर चलने वालों के दिलों में होती है। दज्जाल ने उसे देखकर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान जहरीली थी। दज्जाल गरज कर बोला, क्या तू जानता है कि मैं तेरा भगवान हूं? नौजवान ने बेखौफ नजर उठाई और जवाब दिया, तू झूठा है, झूठा था और झूठा ही रहेगा। मेरे रब के सिवा कोई भगवान नहीं। भीड़ में हलचल मच गई। लोग सांस रोके खड़े रहे। ऐसा साहस पहले किसी ने नहीं देखा था। दज्जाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था, अपने आप को खुदा साबित करना चाहता था। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया और आदेश दिया, इसे 2 टुकड़ों में काट दो। तलवारें चमकी। नौजवान को जमीन पर गिराकर 2 हिस्सों में काट दिया गया। लोगों की चीखें निकल गईं। कुछ ने आंखें बंद कर लीं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दज्जाल लोगों की तरफ देखकर बोला, देखो, मैंने इसे मार डाला, अब मैं इसे जिंदा करूंगा ताकि तुम मुझे अपना रब मानो। लेकिन यह उसका असल धोखा था। वह अपनी चालों से लोगों को गुमराह करना चाहता था। उसने जमीन पर पड़े दोनों हिस्सों को इशारा किया और अल्लाह के इरादे से, क्योंकि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है, वह नौजवान फिर से जिंदा हो गया। भीड़ दंग रह गई, हवा थम सी गई। यह एक अजीब और हैरत अंगेज पल था। नौजवान उठकर खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि पहले से ज्यादा रोशन ईमान था। वह दज्जाल की तरफ देखकर ऊंची आवाज में बोला, अब तो मुझे और यकीन हो गया कि तू झूठा है। अगर तू सच में भगवान होता तो मुझे दोबारा जिंदा नहीं होने देता। यह सुनकर दज्जाल बौखला गया। उसके चेहरे पर शर्म, गुस्सा और बेबसी सब दिखाई दी। भीड़ में बैठे कुछ मोमिनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार देखा कि ईमान की ताकत झूठ के पहाड़ को भी हिला सकती है। नौजवान उस दिन दज्जाल को नहीं हराया, लेकिन उसने इंसानियत को सिखा दिया कि सच्चाई बोलने वाला, अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान किसी भी फितने से बड़ा होता है। दुनिया एक अजीब दौर में दाखिल हो चुकी थी। आसमान जैसे सूख गया था। कहीं बारिश महीनों से नहीं आई थी तो कहीं जमीन प्यास से फट चुकी थी। नदियां सूख चुकी थीं, पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे और लोग भूख से बेहाल घूम रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी, हर चेहरे पर डर और हर खेत में वीरानी फैली हुई थी। इन्हीं दिनों दज्जाल ने अपना सफर शुरू किया। उसका काफिला जब किसी शहर की तरफ बढ़ता तो लोग दरवाजे बंद कर लेते, मगर कई ऐसे भी थे जो लाचार थे। भूख ने उन्हें तोड़ दिया था। दज्जाल ऊंची जगह खड़ा होकर लोगों को लुभाता, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा, तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा, तुम्हें दौलत दूंगा, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकी। उसकी आवाज में अजीब सी ताकत थी। जो लोग उसके पीछे जाते वह उनके लिए बारिश कर देता। उनके बंजर खेतों में अचानक फसल उगाती। उनके मवेशी मोटे हो जाते। उन्हें ऐसा लगता जैसे राहत मिल गई। लेकिन जो लोग उसकी बात नहीं मानते, उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। उनके घर और सूखे हो जाते, उनके खेत और उजड़ जाते। दुनिया उनके खिलाफ होती दिखती, मगर यह सब हकीकत नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही सहाबा को बता दिया था, दज्जाल की राहत भी धोखा है, उसकी मुश्किल भी धोखा है। और फिर आपने सबसे बड़ा राज बताया, उसके पास एक शैतान होगा जो लोगों के माँ बाप का रूप बनाकर उन्हें बहकाएगा। जरा सोचो, एक भूखा इंसान, एक डरा हुआ परिवार, और अचानक उनके सामने उनके माँ बाप की शक्ल में कोई आ जाए, कहे, बेटा दज्जाल की बात मान ले, यही ठीक है। यह फितना कितना बड़ा होगा। मगर मोमिन जानते थे, जिस चीज के पीछे सच ना हो उसमें भलाई नहीं होती। और यह फितना भी सिर्फ एक इम्तिहान था। रात अपनी गहराई पर पहुंच चुकी थी। मदीना की गलियों में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मस्जिद नबवी का सहन चांदनी में नहाया हुआ था और ऐसा लगता था मानो आसमान के सारे सितारे इस रात को सुनने के लिए झुक आए हों। हर तरफ एक शांत लेकिन भारी सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो दिलों को झकझोर दे और रूह को हिला दे। सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ बैठे थे। अभी वे दज्जाल के फितने की बातें सुन चुके थे।
उनके दिल बेचैन थे, आंखों में गहरी चिंता थी। इस पूरी उम्मत का क्या होगा? दुनिया पर ऐसा इम्तिहान किस तरह गुजर पाएगा? मगर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर थोड़ा झुकाया और वह करुणामय रहमत से भरी निगाहें अपने साथियों पर डालीं। ऐसी निगाहें जिनमें सिर्फ प्यार था, सिर्फ दया, सिर्फ डर अपनी उम्मत के लिए। एक पल के लिए पूरा सहन खामोश हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की पत्तियां थम गईं, जैसे पूरी कायनात उस एक दुआ के इंतजार में खड़ी हो। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ उठाए। उन हाथों में ताकत भी थी, रहमत भी थी और एक बाप जैसा प्यार जो अपनी औलाद के लिए परेशान हो। सहाबा की सांसें रुक गईं। ये वही हाथ थे जिनके उठने पर बारिश बरसती थी, जिनके उठने पर जंगों में जीत मिलती थी, जिनके उठने पर जरूरतमंदों को खाना मिलता था। और आज वही हाथ अपनी उम्मत की हिफाजत के लिए उठे थे। नबी की आवाज में उस रात एक अजीब सी कंपन थी, दर्द भी था और मोहब्बत भी। फिर आपने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत की हिफाजत करना दज्जाल के फितने से। बस इतना ही। बहुत छोटी सी दुआ थी, लेकिन उसके असर ने पूरे माहौल को बदल दिया। ये दुआ किसी आम इंसान की दुआ नहीं थी। ये उस शख्स की दुआ थी जिसकी हर बात को अल्लाह सुनता है, जिसकी हर पुकार कबूल होती है, जिसकी हर दुआ में दुनिया की सबसे बड़ी रहमत शामिल होती है। जैसे ही यह शब्द सहाबा के कानों में पड़े, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सबसे पहले अबू बकर सद्दीक रजी रो पड़े, वह जो हमेशा सब्र के पहाड़ जैसे दिखते थे। उनके बाद उमर फारूक रजी भी अपनी रुलाई रोक न पाए। अली रजी, उस्मान रजी, अबू हुरैरा रजी, हर चेहरा भीग गया था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना दर्द और इतनी रहमत एक ही साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कभी महसूस नहीं की थी। सहाबा यह सोचकर कांप रहे थे, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी इतनी फिक्र है, तो दज्जाल का फितना वाकई कितना बड़ा होगा। मगर उसी वक्त एक सुकून भी दिल में उतर रहा था। अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआ कर दी, तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात मदीना का आसमान भी रोया था, उस रात हवा भी नम थी, और उस रात हर मोमिन के दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, हम अकेले नहीं हैं, हमारे लिए दुआ करने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और हमारे रब ने उसकी दुआ सुन ली है। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। मस्जिद नबवी के सहन में सहाबा के चेहरों पर डर, उम्मीद और ईमान तीनों का मिला जुला रंग साफ दिखाई दे रहा था। दज्जाल के फितने का जिक्र उनके दिलों को हिला चुका था, लेकिन उनकी नजरें अब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर थीं। उन्हें यकीन था कि रहमतुल्लिल आलमीन जरूर कोई रास्ता बताएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बेचैनी को देखकर मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो दिलों से बोझ उठा ले। फिर आपने बहुत नरमी से फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह ने हर फितने से बचने का रास्ता रखा है। दज्जाल से बचने का तरीका भी वही बताएगा। सहाबा और करीब झुकाए। तारों भरी रात में हर कान आपकी ओर लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी सूरह अल कहफ की शुरुआती 10 आयतें याद करेगा, अल्लाह उसे दज्जाल के फितने से महफूज रखेगा। इन शब्दों में ऐसी ताकत थी कि डर जैसे अचानक हवा में घुल गया। सहाबा ने राहत की सांस ली। उसी वक्त कई सहाबा ने वहीं मस्जिद के सहन में सूरह अल कहफ की आयतें दोहराना शुरू कर दी। किसी की आवाज धीमी थी, किसी की ऊंची, लेकिन हर आवाज में ईमान की चमक थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुशखबरी दी, दज्जाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, यहां फरिश्ते पहरा देंगे। यह सुनते ही मदीना के लोगों के दिलों में एक अनोखा सुकून उतरा, जैसे किसी ने उनके सीने से बोझ उतार दिया हो। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, सबके लिए यह खबर रहमत बनकर आई। उस रात मदीना की हवा कुरान की आवाजों से भर गई। हर घर से सूरह अल कहफ की आयतें पढ़ी जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक नूरानी ढाल में ढक गया हो। और सहाबा समझ गए, फितने कितने भी बड़े क्यों ना हों, कुरान हमेशा सुरक्षा का रास्ता देता है। दुनिया दज्जाल के फितने से हिल चुकी थी। आसमान जैसे उदास हो गया था। धरती पर फैलते फसाद को देखकर लोग घबराए हुए थे। कोई उसकी झूठी करामात देखकर धोखे में पड़ रहा था, तो कोई अपने ईमान को पकड़कर खड़ा था। इसी घुटन भरे दौर में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी खबर सुनाई जिसने सहाबा के दिलों में उम्मीद की रोशनी जगा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल अपनी ताकत के चरम पर होगा, जब लोग सबसे ज्यादा डरेंगे, उसी वक्त ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। सहाबा की आंखें फैल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बयान किया, वे दो फरिश्तों के सहारे उतरेंगे। उनके कपड़ों से पानी टपकता होगा जैसे अभी अभी उन्होंने वुजू किया हो। उनके चेहरे से नूर बरस रहा होगा। उनकी सांस जहां तक जाएगी वहां तक सच्चाई और बरकत फैल जाएगी। कहानी की फिजा एकदम बदल गई। अंधेरे के बीच रोशनी का दरवाजा खुल रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढते हुए उसकी तरफ बढ़ेंगे। वह जहां भागेगा वहां ईसा अलैहिस्सलाम की नजरें उसे ढूंढ लेंगी। दज्जाल अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन सच्चाई से भाग पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा और फिर वह पल आएगा, इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम उसे लूत के फाटक पर पकड़कर खत्म कर देंगे। सहाबा ने यह सुना तो उनके दिलों में जैसे उजाले की नदी बहने लगी। दुनिया चाहे कितने ही अंधेरे में फंस जाए, लेकिन अल्लाह की मदद आखिरकार उतरती ही है। और वह दिन जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, वह दिन दुनिया को फिर से सच्चाई की तरफ ले जाएगा। उस रात मदीना की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मस्जिद से निकलते हुए अब्बू उमामा अल बाहिली रजी के कदम धीमे थे, मगर दिल तेजी से धड़क रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज में दज्जाल के फितने का जिक्र किया था, वह हर लफ्ज जैसे उनके सीने पर दर्ज हो गया था। घर पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर दीपक की हल्की रोशनी थी और बच्चे गहरी नींद में थे। पत्नी ने उनींदी आंखों से पूछा, आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं? अब्बू उमामा रजी बैठ गए और धीमी आवाज में बोले, आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की बातें ऐसे की जैसे वो अब भी इसी जमीन पर उतरने वाला हो। दिल कांप गया। पत्नी के चेहरे पर फिक्र उभर आई। तो हम क्या करें? वह बोली, मानो अपने दिल की हिफाजत का रास्ता पूछ रही हो। उन्होंने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, हम वही करेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। हम सूरह अल कहफ याद करेंगे, अपने बच्चों को याद करवाएंगे और नमाज को मजबूती से पकड़ेंगे। फिर उन्होंने बच्चों को जगाया। बच्चों की नींद भरी आंखों में मासूम चमक थी। अब्बू उमामा रजी ने उन्हें अपने पास बिठाया और आयतें पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज हल्की थी मगर यकीन से भरी हुई। बच्चे धीमे धीमे दोहराने लगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। धीरे धीरे वह छोटा सा घर नूर से भरने लगा। दीवारें गवाही दे रही थीं कि यह एक ऐसी रात है जो ईमान को मजबूत करने के लिए आई है। बच्चों की मासूम आवाज, पिता की ट्रेम्बलिंग उम्मीद और पत्नी की खामोश दुआओं ने उस रात को एक इबादत बना दिया। जब फज्र की नमाज का वक्त करीब आया, अब्बू उमामा रजी के दिल में एक सुकून उतरा कि अगर फितने आएंगे भी तो उनका घर अल्लाह की किताब की रोशनी से जगमगा रहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में सहाबा से कहा, अगर दज्जाल मेरे दौर में आया तो मैं तुम्हारी तरफ से उसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद आया तो हर मोमिन को खुद अपने ईमान की हिफाजत करनी होगी। फिर आपने एक बात कही जिसने सहाबा का दिल तोड़ दिया, मुझे अपनी उम्मत पर दज्जाल से ज्यादा उनके दिलों की गुमराही का डर है। यानी असली लड़ाई बाहर के दज्जाल से नहीं, अंदर के दज्जाल से है। गुमराही, खुदगर्जी, झूठ और लालच से। कहानी खत्म हुई मगर इसका असर रह गया। आज भी जब हम यह कहानी पढ़ते हैं तो एहसास होता है, ईमान सबसे बड़ी ताकत है। दज्जाल सिर्फ बाहरी फितना नहीं बल्कि हर दौर का धोखा, छल और गुमराही भी दज्जाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आज भी हमारी हिफाजत है और सूरह अल कहफ आज भी हमारी ढाल है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना का भूलें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।